नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। और जो भी लास्ट व्लॉग मेरा गया था उसके बाद का है व्लॉग, ये लंच टाइम है। और ये जो अलसी के बीज हैं या फ्लैक्स सीड है, इनको मैंने रोस्ट किया था, ड्राई रोस्ट किया था। अब इनको ठंडा होने के बाद मैं मिक्सी में पीस के पाउडर बना रही हूँ। और ये जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है, इसलिए इसमें ऑयल थोड़ा सा ऑयल जैसा आपको लग रहा होगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो हम लोग के यहाँ बहुत तरीके से यूज़ होता है। अभी मैं फ़िलहाल सब्ज़ी बना रही हूँ बेसिक। इसमें हम लोग जनरली जो सब्ज़ी बनाते हैं उसमें प्याज वगैरह कम ही डालते हैं। तो जीरा और हींग डाला है मैंने, और सरसों तेल लिया है ऑब्वियसली। और ये लौकी है, बारीक कटी हुई लौकी है। ये मेरे पतिदेव ने कटिंग की है इसकी, क्योंकि हमारे घर में 2 कटिंग मास्टर हैं, इसलिए मैं जहमत नहीं उठाती कटिंग की। तो ये बारीक कटी हुई लौकी है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। लौकी की बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी, और लौकी की हम लोग बहुत तरह की सब्ज़ी बनाते हैं। एक मैंने बताया था दूसरे चैनल पे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, लौकी और चने की दाल की। और इसमें मैंने नमक और हल्दी डाला है, अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और ये जो अलसी के बीज होते हैं थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन इसको अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप कंज्यूम करें तो ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। लेकिन हाँ, जो लोग जिनकी पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मतलब जिनके हाथ पैरों में हमेशा जलन होता रहता है, सीने में जलन होता रहता है, तो वो लोग अवॉइड करें। बाकी आराम से ले सकते हैं। और सब्ज़ी में बेसिक धनिया मिर्च वगैरह ये सब डाल रही हूँ जब लौकी थोड़ी सी पक गई है। मसाला एक साथ नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में, थोड़ी सी पकने के बाद डालती हूँ, जिससे कि मसाला थोड़ा और अच्छा टेस्ट आए। कम मसाले में ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और दाल मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। दाल हम लोगों के थोड़ा ज़्यादा बनती है आजकल, क्योंकि यश है वो दाल ज़्यादा खाता है। आजकल के बच्चों का हाई प्रोटीन डाइट होता है। और दाल भी बेसिक बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाला है। बाकी छोंक में जब कुछ स्पेशल बनाना होता है तब कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। और ये अरहर की दाल है, इसको धो लिया मैंने। और ये टाटा संपन्न की दाल है, वही मैं यूज़ करती हूँ। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल नेचुरल अनपॉलिश्ड दाल होती है, और हमें अनपॉलिश्ड ही खाना चाहिए, लेकिन आजकल मिलती नहीं है अनपॉलिश्ड। और ये जो है अलसी के बीज जो पीसे थे मैंने, इसको स्टोर कर लिया। इसको अब मैं सब्ज़ी में डाल रही हूँ। सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, और कम फ्लेम पे आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए बंद कर मतलब ढक के छोड़ सकते हैं। और ये जो आप पीस के रखेंगे रोस्टेड ये फ्लैक्स सीड, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते दिन के अंदर कंज्यूम कर लीजिए। एक साथ ज़्यादा रोस्ट करके ना रखें, नहीं तो इसका जो अरोमा होता है वो उड़ जाता है, और ये उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रह जाता। और ये बिल्कुल सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी का टेस्ट एनहेंस हो जाता है। आप चाहे तो कभी ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और इधर दाल को मैं तब तक चला रही हूँ जब तक ये खुशबू ना आने लग जाए इसमें से। और कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है मैंने। और मैं तड़के के लिए जीरा थोड़ा सा पहले ही डाल देती हूँ, जीरा और तेल। और ये इस पर मैं डाल रही हूँ दाल तड़का मसाला। ये भी टाटा संपन्न का है। अब तो टाटा वालों को ना मुझे स्पॉन्सर कर ही देना चाहिए। कितनी बार टाटा संपन्न बोलती हूँ, इतनी बार तो मैं अपना नाम नहीं बोलती। उसके बाद नमक हल्दी डाल दिया है, और बस जितना मर्जी पानी डाल दीजिए। मतलब जितना पानी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद कुकर बंद करना है बस। और हम लोग के यहाँ तो चावल दाल सब्जी बहुत है। रोटी कभी कभार लंच में बनती है, नहीं तो रात में भी कभी कभार बनती है। दिन में तो बहुत ही कम चांस है, बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह में कभी बन जाए। और सब्ज़ी कम आंच पे मैंने छोड़ दी थी, अब हो चुकी है। बस अब मैं इसको निकालूंगी काली कढ़ाई से, नहीं तो ये सब्ज़ी पूरी काली हो जाएगी। उसके बाद कमल जी चिल्लाएंगे। ये हो चुका है। ये कढ़ाई सही में बहुत वियर्ड लगती है देखने में, लेकिन क्या करूँ, कुछ मतलब एल्युमिनियम की कढ़ाई का अच्छा सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए ये यूज़ करती हूँ। बस गैस को अभी मैंने पानी से पोंछा है, बार बार इस पर गिर रहा था कुछ, वो दिख रहा है पानी, कोई नहीं। और मेरे किचन में जब मैं काम करती हूँ पूरा ऑयल स्पिल हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको चक्कर है कि स्पेस कम है, और दूसरा चिमनी वगैरह नहीं है। चिमनी का तो आजकल फैशन आया है, ये जब मैंने बनाया था घर तब नहीं आया था फैशन। और ये लोहे की कढ़ाई को इमीडिएटली पानी में नहीं डालना होता, इसलिए रखा हुआ है। और चावल मेरे बन चुके हैं। और चावल मैं स्टार्च वाली नहीं बनाती, जो मांड वाली चावल बनाते हैं वो नहीं मैं बनाती हूँ। मैं उतना ही पानी डालती हूँ जितने में चावल पक जाए, और बहुत ही फ्रेश बनते हैं। ये चावल उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, क्योंकि हमने लॉकडाउन में ख़रीदा था, जो दुकानदार ने हमें दे दिया घर पे, हमने फ़ोन पे ऑर्डर किया था। क्या करें, लॉकडाउन के टाइम में तो ये लगता है ना कि चावल की जगह चावल का आटा भी दे दे, तो यही बहुत लगता था, ऐसा लगता था फ्री में ले रहे हो। और ये यश की स्केल
पूरे घर में उसकी किताब, कॉपी, स्केल सब बिखरे होते हैं। और यहाँ कमल जी अपनी जीन्स फोल्ड कर रहे हैं। कमल जी के बाल पीछे से ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे बच्चों के नहीं बिखर जाते हैं। और अभी शाम का टाइम है, बारिश हो रही है और हमारे घर के आगे बारिश नहीं हो रही है। लगता है भगवान को थोड़ी दुश्मनी हो गई हमसे। पहले खूब तेज़ आंधी आई और उसके बाद घर का इतना बुरा हाल हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं दिखा दूँ बाहर, ये क्या आधी तरफ बारिश नहीं आ रही और सब जगह खूब बारिश हो रही है। और इधर सब्जियां जो खरीदी थी वो रखी है, कमल जी के भरोसे साफ़ करेंगे। और मिट्टी आपको दिख रही होगी, ये आंधी की है। अब ये दूसरा दिन है। एक्चुअली उस दिन का मतलब मुझे पोछा वोछा लगाने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि आंधी आई थी। और मैं कुछ पैसे जुगाड़ कर रही हूँ, कम से कम ये इस टाइम में कुछ पैसे तो आ जाए। और ये अभी आप मुझे देख के खुद को अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आटे का कट्टे जैसी फील आ रही है मुझे। अब बहुत सीरियस होना पड़ेगा वेट के लिए। सही है, थोड़ा बढ़ जाने के बाद जब वेट कम होता है ना तो अलग ही फील आती है कि हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया। और सेम एक जैसा रहते रहते ना बोर हो जाता है इंसान, चाहे कितनी भी अच्छी फिगर हो। और इस मोर्चे पर मेरा साथ दे रहे हैं सेनापति कमल कुमार, क्योंकि ये सोफ़ा जो है इसको पकड़ना है, जिसमें से मिक्सी के साथ आता है। ये शायद नट पेच कसने वाला है। इसको तो ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्यों दे देते हैं। उसे पहले ही मिक्सी को फेंक देते हैं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर, क्योंकि मम्मी के यहाँ भी था तो ऐसे ही हमने खेल खेल के ख़त्म कर दिया उसको। बचपन में अक्ल नहीं थी। और ये मैं सब कामों के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे सोफ़े से पैसे निकालना, ऐसे छोटे मोटे काम। और बहुत मेहनत से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। हमारे घर में जो बच्चों वाले काम होते हैं ये हम ही लोग करते हैं। यश बड़ा हो चुका है तो यश बिहेव्स लाइक आवर गार्डियन। और ये बच्चों वाले छोटे मोटे जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है। और बहुत सारे पैसे निकले हैं और कुछ पैसे तो इतनी ज़ोर की मैंने उछाले कि सोफ़े के नीचे गिर गए, तो वो भी इकट्ठे करूँगी अभी। ये मेरे ख्याल में सबके घर की कहानी होती होगी। खैर, अभी तो यश बहुत बड़ा हो गया, नहीं तो जब यश छोटा था तो हर कुछ दिनों पे जब हम पूरा डीप क्लीनिंग करते थे घर की, और एक तो हफ्ते में जो करते थे जिस दिन छुट्टी होती थी दोनों की, तो उस दिन भी काफ़ी पैसे मिलते थे। और जब डीप क्लीनिंग होती थी महीने 2 महीने पे, उस दिन तो बुरी तरीके से पैसे मिलते थे। मतलब इतने ज़्यादा 500-600 रुपये हम लोग के इकट्ठे हो जाते थे। नोट सिक्के जो उसको मिलता था वो बेड के नीचे अलमारी के पीछे फेंक देता था। और मेरे घर में किताबें कितनी सारी हैं। ये हमारा यश जी, ये बिल्कुल बैठा हुआ है बड़ों की तरह। और हम लोग सोफ़े के चारों साइड से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। खैर, बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। अब मैं अपना कुछ कुछ देख रही हूँ कि क्या करूँ कि थोड़ा सा घर में जगह और बन जाए, या कुछ चेंज करते रहना चाहिए। तो ये काम भी मैं अकेले ही करती हूँ। ये तो खैर डाइनिंग टेबल ही है। बाकी अगर बेड, बॉक्स वाला बेड जिसमें पूरा सामान भरा हो वो घिसकाना, वो भी मैं अकेले घिसका लेती हूँ। पर घर के छोटे मोटे काम में भी थकान हो जाती है। वो तो अपनी वो मन की बात हो जाती है। जिस काम में इंटरेस्ट आता है तो वो काम कितना भी कर लो, थकते नहीं हैं। तो मैं वही अलग अलग एंगल पे उसको, टेबल को ला के देख रही हूँ जहाँ सही लगे। और इस काम में मेरे साथ कोई भी महारथी साथ नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का काम है और किसी को इसमें मज़ा नहीं आता। और कमल जी किचन में खड़े होकर सब्जी काट रहे हैं, वो अपने मोर्चे पे लगे हुए हैं। और यश कहीं बैठा होगा, किताब कॉपियाँ पूरे घर में बिखेर रखी हैं, कहीं ना कहीं वो भी हो गई। वैसे भी यश के पास कोई और जगह तो है नहीं सोफ़े के अलावा पढ़ने की। अब मैंने ऐसे सेट कर लिया। इसमें 4 ही कुर्सियाँ लगाई हैं, एक कुर्सी तो ऊपर है और बाकी एक कुर्सी और ऊपर फेंक दूँगी ऊपर पहुँचा दूँगी। देखती हूँ इधर लगा के, लेकिन जगह इधर कम बच गई है। इस कुर्सी को तो पहले ही हटा दूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आके जाके सब जगह से देख रही हूँ कि कहीं टक्कर तो नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये इस तरीके से लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये टेबल है ना मेरा, अगर मेरे से कटता ना मैं इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर देती। मैं तो इसको हर कुछ महीने पे OLX पे डाल देती हूँ, टेबल, सोफे, घर के सारा सामान। लेकिन कमल जी है, फिर जब उन्हें पता लगता है डांट के कहते कैंसिल करो। खैर, ये इसमें मुझे लग रहा है कि साइड में तो जगह बच गई है इधर, और लेकिन इधर साइड में ऐसा लगता है टेबल से टकराने का डर है। तो अब दूसरा करके देखती हूँ फिर से।
जब किड्डो आया था तो हमने ये टेबल बिल्कुल वॉल से चिपका दी थी और पीछे की चेयर हटा दी थी, जिससे कि इधर काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया था, तो किड्डो को थोड़ी सी जगह मिल जाती थी खेलने की। और इस चेयर के ऊपर भी आपको खूब सारे रजिस्टर दिख रहे होंगे। तो यश के पास कोई भी रखने की जगह नहीं है। कुछ दिनों में आपको यश के कपड़े भी यहीं पे दिखेंगे, जूते चप्पल सब दिखेंगे, क्योंकि यश के पास बिल्कुल भी जगह नहीं है घर में कहीं भी कुछ भी रखने का, तो इसलिए इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले मैं टेबल दीवार से चिपका के देख रही हूँ, वो भी नहीं सही लग रहा। अब पीछे 2 चेयर्स डाल देती हूँ, देखती हूँ जैसे सही लगे। पहले पेपर फ्राई पे कुछ टाइम के लिए आया था कि अपने पुराने फर्नीचर आप एक्सचेंज करके नया ले सकते हैं, लेकिन अब मैंने खूब सारा ये मतलब सर्च किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे ये ऑप्शन दिखा नहीं तो होता तो मैं 4 सीटर ले लेती। मैंने कमल जी को बोला कि आपकी जान पहचान में है कोई तो बेच दो। कह रहे बेच तो दूंगा लेकिन पैसे नहीं आएंगे। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, अब इसी को जैसे तैसे लगाती हूँ। अब मैं इसको दीवार के साथ चिपका रही हूँ जिससे कि थोड़ी ज़्यादा जगह बन जाए। छोटे घरों का यही नुकसान है कि आप अपने हिसाब से बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको मेरा घर थोड़ा खाली भी लगता होगा, मतलब दीवारें वारें सब खाली, तो मैंने इसे जानबूझ के इसे छोड़ दिया है। कुछ तो मौका नहीं मिला, और दूसरी बात है कुछ ऐसे भी मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे ही सही लग रहा है, क्योंकि फिर कुछ दिनों में बोर होके हटाओ या क्लटर लगे। अब मैंने ये नक्शा किया है और एक चेयर ऊपर है, तो मैं सोचती हूँ उसको ऊपर ही रहने दूँ। न्यूक्लियर फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही लगता है, घर के सारे फर्नीचर को चाहे बाहर रोड पे फेंक दो, कुछ कर दो, कोई नहीं कुछ कहता। हस्बैंड बच्चे कुछ नहीं कहते, एटलीस्ट मेरे घर में तो नहीं कहते। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के साथ जब मैं थी तो वो तो मेरे को थोड़ा डब्बा भी इधर उधर कर देती थी ना किचन का, मैं तो फिर जैसे ही मैं वापस आती थी घर पे वो फिर उसी जगह पे रख देती थी। अब ये सेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से है। और ये गमला मैंने इधर रखा था, पर अब मैं इसको उधर वापस रखूँगी। और कमल जी सब्जी काटने में व्यस्त हैं, अब यही रहने देती हूँ। नमस्ते एवरीवन। और आज मैं बिल्कुल ही बात नहीं हो पाई आप लोगों से, और आज बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के। और सोफे के बीच में एक्चुअली ये होता है ना कि कमल जी जैसे यहाँ पे लेट जाते हैं या कोई बच्चा आता है तो जो भी कॉइन होता है इस बीच में डाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ हर कुछ दिन पे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी कमल जी ने कुछ दिन पहले भी निकाले थे, तो ऐसे ही पैसे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। और फर्नीचर का तो मेरा हिसाब है कि अगर ये तो घर बहुत छोटा है उस हिसाब से, अगर थोड़ा स्पेशियस होता तो मैं हर रोज़ फर्नीचर को चेंज करती। अगर हम नहीं भी चेंज कर पाते हैं तो मतलब थोड़ा सा फर्नीचर को आप मूव कर देंगे, चाहे फिर से उसी पोजीशन पे कर दें या थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे हल्का सा भी कर दें, तो उससे जो घर की रुकी हुई एनर्जी होती है या बिल्कुल ही मतलब अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगे कि स्टक सा लगने लगे कि आप घर में बहुत, क्या बोलूँ, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, मतलब कुछ अजीब सा लगने लगे घर में, तो आप उस जैसे रुका हुआ पानी होता है इसी तरह घर में अगर ज़्यादा आप चीज़ों को ज़्यादा के बिल्कुल भी अगर चीज़ों को मूव नहीं करेंगे, फर्नीचर जैसे बहुत दिनों तक एक ही जगह पे पड़े रह जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उन्हें मूव करना चाहिए जिससे कि घर की एनर्जी थोड़ा सा चेंज हो। नहीं तो कई बार आपको घर में बहुत अजीब सा लगेगा। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे उतना मतलब छोटी जगह है तो उतना कर नहीं पाती। और ये बचपन से मेरी आदत है, तो वहाँ तो खैर जहाँ पे हम लोग रहते थे तो काफ़ी स्पेशियस घर था, तो मैं फर्नीचर हर दूसरे तीसरे दिन पैसे ही करती रहती थी। और मेरे पापा कहते भी थे कि अन्नू का एक फेवरेट पास टाइम है। एनीवेज सबका अपना मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो भी घर होता है छोटा होता है बड़ा होता है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फर्नीचर को इधर उधर कर सकते हैं। और अगर आपके जैसे वार्डरोब है, किचन है, चाहे कुछ भी ऐसा है जिसमें मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा मैनेज रहती है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें थोड़ा बहुत सामान निकाल के इधर से उधर थोड़ा सा जगह को हल्का फुल्का चेंज कर देंगे या निकाल के रख देंगे तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अभी मैं छत पे जा रही हूँ वॉक करने। कमल जी खाना खा चुके हैं, यश यहाँ पे बैठा हुआ है, और मैंने अभी पंखा बंद किया क्योंकि मेरी वीडियोस में मैं देखती हूँ ना, जब मैं बात करती हूँ पंखा चला हुआ होता है, ऐसा लगता रहता है कि जैसे ट्रेन चल रही हो, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है ये बैकग्राउंड नॉइज़ को ज़्यादा कैच करता है, जिसकी वजह से बहुत घर सी सुनाई देती है, जिससे मुझे खुद इरिटेटिंग लगता है। तो मैंने कहा पंखा बंद कर दो, और इन दोनों के हाथ पैर जोड़े हैं तब जाके पंखा बंद करा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी अपने घर के छोटा हो बड़ा हो फर्नीचर थोड़े बहुत इधर उधर कर लिया कीजिए।